हेलो। बोलो अमित जी। अरे क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया मालिक साहब, ग्रेट। और बताओ पैसे आ गए? कहाँ आगे मालिक? अरे यार अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था भाई। अच्छा 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 अच्छा। मैं सो क्या आप तो आ गए हो। और बताओ। यार वो सो क्लोजिंग थी, पता है क्या मेरे भाई, एक मिनट बात सुन लोगे पूरी आप? बोलो मालिक, चलो बोलो देखो यार, देखो आपकी देखो, सुन लो। चलो आप कहीं पेमेंट करो चाहे मत करो, ये केस आज और कल तक मेरे पास। अगर अब ये करते ना तो अगले महीने मेरे पास ही आता भाई। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ मालिक, अगर मेरी कसम मत खाओ आपके भाई, मेरे दो बच्चे हैं। चलो मेरी कसम, ठीक है। हाँ। अगर तुम्हारे रोहित राजपूत जी मेरे साथ थोड़ा सा कॉर्पोरेट करते ना, सही से बात करते ना मेरे भाई, तो मगर मैं क्लियर करता। पर भाई मैंने क्योंकि नहीं करी थी बात आपसे। आपने तो कही थी, मगर वो देखो अरे ना यार, उनका रवैया क्या था बात करने का उनका। तो यार जो आपके घर में आ रहा है बहन, वो उससे तुम बात नहीं करोगे यार? तुम्हारी कोई अगर कसम बंदा। सुनो। हाँ पता है हाँ क्या, हाँ। जो मेल मैंने डाली थी ना उनपे, हम्म बजाज वालों पे गई थी, उनका कॉल आया था मेरे पास अभी हम्म। शाम दोपहर के ठीक टाइम, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि सर आपने मेल डाली और उसमें आपने ये भी हम्म लिख दिया कि अगर ये ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं फांसी लगा लूंगा, ठीक है। हम्म तो ऐसा ऐसा मैंने मेल में लिख दिया भाई, मैं हम्म। मजबूरी क्या करूँ मालिक ने, हाँ लिखना लिखना पड़ता। पड़ता है, ठीक लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम्म। बोले कि सर हम उल्टा आप पे एफआईआर कर देंगे कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक ठीक। और आपने उसमें मेल में लिखा। तो मैंने कहा मैडम जी, बोले कि सर हम्म ये वापस लो अपनी वर्डिंग हम्म ऑन ऑन रिकॉर्डिंग। मैंने कहा मैडम मैं वापस ले लेता हूँ, हम्म अगर आप मुझे सर्टिफिकेशन देते हो कि हम्म फ्यूचर में इस तरीके का हम्म मेरे साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा बजाज के रिकवरी एजेंट्स के थ्रू। हम्म अगर आप ये मुझे देते हो सेटिस्फेक्शन, तो हम्म मैं इसको अब भी ऑन कॉल ये वर्डिंग वापस ले लेता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा हम्म बजाज से रिलेटेड, हम्म कि भाई जो रिकवरी एजेंट्स है उनसे मैं परेशान हूँ कि ऐसा नहीं करूंगा, हाँ मगर आप मेरे को इस चीज को सॉल्यूशन दो। हाँ। वो बोले कि सर ठीक है, हम इस चीज को करते हैं हम्म हाईलाइट आपके केस को, और आगे हम हम्म। उनको कॉल करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आता है हमको आपको बताते हैं। ठीक। मैंने उनसे फिर टाइम, उन्होंने बोला मैडम, उन्होंने बोला कि सर टाइम कितना लेना चाहते हो, पहले तो ये बताओ आप हम्म। कि आपका जो लोन बचा है 10,000 वाला जो बाउंस हुई है हाँ इंस्टॉलमेंट। तो हाँ। मैंने कहा मैडम मुझे 1 महीने का टाइम दो। बोले कि सर 1 महीने का टाइम नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल सकता, हाँ उससे ठीक है। उससे पहले बताओ कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है तो। मैंने कहा मैडम आप 28 तारीख तक लास्ट डेट दे दो, मैं 28 हम्म तारीख से पहले पहले कर देता हूँ। हम्म बोले ठीक है सर, मैं इसको करती हूँ क्लोज 28 तारीख तक, मगर मैं एक बार कंफर्मेशन ले लूँ। हम्म तो मैडम ने अभी तक तो उनका कोई कॉल नहीं आया कंफर्मेशन लेने के बाद, हम्म या लिया भी या नहीं भी लिया। बट हम्म। मैंने उनको ये चीज पहले ही रिकॉर्डिंग में बता दी कि मैं इस वर्डिंग को तभी वापस लूंगा जब आप मुझे आगे का सेटिस्फेक्शन दोगे कि इस तरीके से। यार देखो, सबकी इज्जत होती है, जरूरी नहीं कि बजाज की इज्जत है या उनके रिकवरी एजेंट्स की इज्जत है, कस्टमर की भी इज्जत होती है, चाहे वो सारा 1 रुपए का काम करा चाहे 1 लाख रुपए का। बिल्कुल सर, आप बोल लेना, मेरी भी एक सुनना पहले आप, हाँ बोलो पहले आप। तो सारी ये कहानी थी, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद उनका कॉल बिल्कुल, मतलब अब मेरी कैप्चर। सुनेंगे आप, मेरी बोलो सुनेंगे। बोलो बोलो बोलो। उसने कंफर्मेशन पता है क्यों नहीं दी? हम्म। क्योंकि ये केस पहले ही रिकवरी में आ गया था। रिकवरी अच्छा। का मतलब आपको पता ही है सर कि पैसे लेने कैसे भी करके। हाँ पर मुझे। गलती से आपकी किस्मत हो या मेरे पास हो, क्योंकि मैं ना कम केस लेता हूँ, मेरी भी एजेंसी है। मैंने अच्छा। आपको बताया था, पर्सनली बताया था आपको, है ना। ये बात हम्म मैं वैसे किसी को बताता नहीं। तो हम्म। पर्सनली तो मैं उस तरीके से व्यवहार नहीं करता किसी का जैसे करना चाहिए और रिकवरी वाले करते हैं। पर आज बिल्कुल। बात हो चुकी थी कि मेरे पास 3 बंदे भी थे ऐसे कि जाके वहां पे घर पे आपके बवाल कर देते, गली पे अच्छी तरीके से तहलका मचा देते कि फिर आप सबको पता चल जाता कि आपका लोन है। फिर मैंने अगर जो मेरे और वो होते ना कस्टमर, हमारे पास ऐसा होता है कि 94 का टारगेट होता है। हम्म। तो मेरा ऐसा हुआ था कि 94 का टारगेट क्लियर हो रहा था आपका छोड़ने के बाद। तब मैंने सोचा कि भाई अगर मेरा क्लियर होता, भाई की बेइज्जती करने का फायदा क्या। देखो मेरी बात सुनो। ये पर्सनल लेवल पे मैंने किया था, अगर मैं सुनो चाहता ना जो सुनो है सुनो सुनो वो कर सुनो। सकता था। मैंने एक फ्रेंड को ना 1.5 लाख रुपए की समथिंग दिलवाया था होम क्रेडिट से। हम्म, उसने कार लेनी थी, पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने मतलब कि मैंने अपने पे नहीं, उसके खुद ही उसमें उसका सिविल अच्छा था, ठीक है। तो उसने शॉप वाले ने उसका लोन अप्लाई कर दिया, उसी के फोन से अप्लाई हो गया था। हम्म तो उसको 1 लाख समथिंग का करीब लोन मिला था। हम्म तो उसने कहा भाई पैसे की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगी इंस्टॉलमेंट, मोटी इंस्टॉलमेंट है उसकी 5,000 समथिंग की, हम्म 5-6 हजार की समथिंग की इंस्टॉलमेंट, ज्यादा इंस्टॉलमेंट बन गई थी उसकी। हम्म तो मैंने कहा भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, हम्म या तो तू लोन क्लोज कर दियो टाइम पे पेमेंट भर के, हम्म। और अगर तेरे बस की ना हो तो मुझे बता दियो, मैं सेटलमेंट कराऊंगा कंपनी से बात हाँ करके। हाँ, बोलो। उसका सेटलमेंट पता है कितने में हो रहा था, बताओ 1,40,000 का सेटलमेंट कितने में हो सकता है?
पर बजाज का नहीं हो सकता भाई, बजाज का 0% मिलता है। मैंने आपको यार मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर सुनो, तो आपको ट्रस्ट है नहीं भाई 1% भी, 20 तभी हजार, आपने पेमेंट करी नहीं। 20 से 24 हजार रुपए में सेटलमेंट हुआ। मेरी बात तो सुनो, हम्म, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है नहीं तभी आपने मेरी पेमेंट करी नहीं। वो खुद बोलेगा बजाज में भाई 1% का भी नहीं है, वो ऐसा बोलेगा भाई। उससे पूछो कि भाई जितने अमाउंट है मेरे को क्या नाम है 10% देना, 20% देना है, जैसे अभी आपने होम क्रेडिट का होता है। पूछ लो उससे, अगर वो बोलते कि भाई हाँ इतना हो जाएगा तो बताओ। 1% भी नहीं होगा सर, 1% भी नहीं होगा, जितना मिनिमम। 100% मालिक करवा दूंगा, जितना मर्जी करवा लेना, बजाज से ही करवा दूंगा। और बताओ तो भाई इसकी पेमेंट क्यों भरी आपने? आप पूरी मतलब 3,000 में क्लोज सुना दे, आपकी 4 तो रह गई थी। सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा ना मैं, नहीं तो सेटलमेंट करने पे आपको बजाज कम में भरने पड़ेंगे मुझे। हाँ बिल्कुल, बजाज में सेटलमेंट नहीं होता, ये आप होती रतनलाल से है, पूछ लेना। कितने का है बजाज? मैडम से बात हुई थी। भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार? हाँ बोलो बोलो नहीं बोलो। होती, नहीं होती यार, अरे यार वो कस्टमर केयर वाले पे। नहीं हो भाई। आप बात मैडम जो वो होती है ना कस्टमर केयर पे होती है भाई, हम्म, वो आपको फ्रॉड कमिटमेंट करेंगी। अब अगर मैं तो आप मेरा अगर आपके घर सुनो, से आना जाना है। हाँ, अगर फ्रॉड कमिटमेंट करती है तो मेल कैसे पढ़ लेती हो मेरी? मेल मेल हमारी पे, मेल जो पे आपने कैसे? मेरे को सुनो, भाई मेल पे एक्शन कैसे हो जाता है? जो आपने मेल करी मेरे को, जबकि उसका मेरा अलग ही सीन है। आपको मेल नहीं करी हो, कस्टमर केयर में करी थी। कस्टमर केयर उसने कैसे पढ़ ली फिर बताओ? बजाज, हाँ वही सारी मेल पढ़ लेते जो बजाज में आएगी ना, वो जो ऑप्शन फ्रॉड बैठे नहीं हैं। है मालिक, वो भी कंपनी की एक एम्प्लॉय है। तो मैंने फ्रॉड का बोला, मैंने बोला कि वो क्या नाम है मैंने उससे ये बोला कि फ्रॉड कमिटमेंट हो जाती है कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं बोला। अगर वो फ्रॉड कमिटमेंट करेगी ना तो फिर उसको वो उसी कमिटमेंट पे टिकना पड़ेगा, कस्टमर भी उसी कमिटमेंट पे काम करेगा। चलो छोड़ो भाई बात, आप पेमेंट की बताओ क्या सीन है? पेमेंट 28 तारीख। 28 तो आज इसको 29 30 हो गई आज। अरे यार, अरे भाई आपके पास कुछ बातचीत नहीं होती क्या अपने हेड ऑफिस से? भाई जो मेरे को जो आप बोलते हैं ना वो होती है, मेरी बातचीत कोई नहीं होती, मेरी कस्टमर से डायरेक्ट बातचीत होती है। हाँ तो हेड आप, ऑफिस से कोई लेन देन नहीं हाँ है। तो कस्टमर केयर का कॉल आया था, उसको मैंने 28 तारीख बताया, उन्होंने कहा ठीक है, एक बार मैं 28 निकल गई, कंफर्मेशन कर लेते हो। आज 30 हो गई। अरे अगले महीने की 28 मेरे मालिक। अच्छा पता है क्या होता है, चलो कोई बात नहीं है भाई, मेरा मैं तो वही कहता, मेरा काम हो गया। पर अगले महीने आपकी ये केस किसी और के पास आएगा। पर मैं ये चाहता था, मतलब मैक्सिमम मैं ये चाहता हूँ कि जिससे मैं पेमेंट करवाता हूँ, जिससे मिलता हूँ, कि उनकी पेमेंट नहीं उठाऊं अगले महीने। तो मैं भाई इतना ही फ्रैंकली होके बात करता हूँ, खुद पेमेंटें भी कर देता हूँ। अभी आप मानोगे नहीं, अभी मैंने 2,500 ये और 1,800 ये इनकी पेमेंट मैं खुद कर रहा हूँ अभी। उन्होंने बोला भाई मैं आपको 1 तारीख को पैसे दे दूंगा, मैं खुद पर पेमेंट कर रहा हूँ इनकी। एक ऐसा व्यवहार बन जाता है। तो उनके बोला भाई मेरी 1 तारीख को सैलरी आती, मंथ है, उन्होंने बोला कि मेरी मंथ एंड में सैलरी आती। मान लो भाई मंथ एंड 31 और मैक्सिमम करके आपकी 1 को आएगी, तो चलो मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे को ऐसे कर देना। ऐसा होता है व्यवहार भाई। तो भाई मैं आपसे मिलने आ रहा था ना। अरे मिलने यार तो मैं आ वो, रहा था आप बार बार उससे बात कराते हैं यार, बार बार यार, उससे बात वो करने का सीनियर है मतलब यार। भाई, वो सीनियर है मेरा, कलेक्शन मैनेजर है वो मेरा, मेरी रिपोर्टिंग उसको है। सिचुएशन आपको मैं बताऊंगा या वो समझेगा मेरी सिचुएशन? आप आ रहे हो ना घर पे तो यार, मैं समझूंगा, पर मैं रिपोर्टिंग उनको ही करूंगा खुद को। तो मैं डायरेक्ट इसलिए बात कराता हूँ क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करूँ, उससे बड़े खुद बात कर लो भाई, ऐसा हो जाता है। फिर दोपहर को कॉल आया उनका अभी, क्या नाम भाई है? आएगा यार। सुनो तो दोपहर को कॉल आया था राजपूत जी का, बोल रहे भैया क्या करना है किस टेस्ट का? मैंने कहा भैया होगी तो भर देंगे, अब क्या करें? बोले लीगल में चला जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई अब क्या कर सकते हैं आप बताओ। आपका ना मेरे पास ना वो भी आया था, क्या बोलते हो लीगल, वो क्या होता है न्यूटूस, मेरे पास वो भी आया था। मेरे को बोला भेज दो, मैंने भाई मैं दोबारा उनके घर क्यों जाऊंगा वो पोस्टर चिपकाने के लिए, मैं नहीं जा रहा यार। किस चीज का पोस्टर आया था? अरे वो यार लीगल नोटिफिकेशन आता जो। तो लीगल नोटिस कैसे पोस्टर में आएगा क्या? अरे मतलब हमारे पास तो मेल करते, हमें प्रिंट निकालने का, हमें प्रिंट, मुझे प्रिंट निकाल के देना होता है उनको। अरे तो मैंने सोचा कि प्रिंट पता क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कि आपके जाके घर के चिपकाना। क्यों ऐसा होता है? क्यों कि भाई कि आपके लोगों को पता चलना चाहिए। अरे मालिक ये अथॉरिटी मिली कैसे आपको? कौन सी रिकवरी का एजेंसी है आपकी? भाई मैंने मेरे नाम पे ये बोला तो मैंने अपने अमित नाम से आपकी रिकवरी एजेंसी है क्या? बिल्कुल भाई। तो मेरे को आई कार्ड भेजोगे? आई कार्ड आप क्यों भेजना भैया, तो पेमेंट आपकी नहीं रिकवरी करते, कुछ नहीं एजेंसी भेजना। अरे आपकी रिकवरी एजेंसी को तो बंद करवाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। कुछ नहीं करा सकते भाई आप। नहीं जो करना था आप पहले कराते ना, कर लेते। अगर आप अरे भाई कराने का तो मैं इतना कुछ करा दूंगा, यहीं बैठे बैठे करवा दूंगा। बड़े भाई आपने जो बात कही है ना अभी, बोला है मेरे को हाँ कि ऐसे ऐसे कस्टमरों के घर पे स्टिकर चिपका सकते हो आप, इस चीज की परमिशन तो साला कोई भी नहीं दे सकता। अरे भाई मैं यार, आप मेरे से बात पूछो कि मैंने कई चिपकाए भी हैं और कईयों को भिजवाए भी है। अरे भाई जहाँ वो बंदे गलत होंगे या तो वो बेचारे उनको नॉलेज नहीं होगी इस चीज की, उनको कानून नहीं पता होंगे। नहीं पता है, मेरे पास तो ये था कि आपके यहाँ जाके बैंड बजाना, 3 बंदे मिल गए थे मेरे को आपके यहाँ बैंड बजाने के लिए। पर मैंने सोचा कि यार आप तो हो नहीं, भाग गए थे कि आपकी वाइफ है, उनसे पर्सनली बात हुई थी तो मैं उनके सही लगता नहीं, एक लेडीज भी आने वाली था हमारे साथ,
आप समझ नहीं थे भाई, तो चलो एक बात- कोई नहीं, मैं वही एक बात कह रहा हूँ। बताऊं? सुनो, आपको छोटी सी बात बता दूं। छोड़ दो छोड़िए, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि अगले महीने केस आएगा ना बस, आप खुद देख लेना यार कैसे होता है बात। आप छोड़ दो तो केस हट ही गया, मतलब आप पेमेंट नहीं करोगे तो हट ही गया केस। पता है क्या होता है, जो जो आपने बोला है ना, वो ना तो बजाज की पॉलिसी में और ना आपकी रिकवरी एजेंसी की भाई पॉलिसी। थाने में गए थे आप? थाने में गए थे? हाँ, थाने में गया था। पूछ लिया ना उन्होंने क्या बोलता, बैंड बजा के पैसे निकालो उनके। किस क्या लीगल एक्शन लेकर? लीगल यही होता है भाई, बजाज का ये होता है, 0% लीगल देना होता लीगल है क्या ना होता है? लीगल क्या होता है दादा? भाई। आपकी गली में किसने बजाज का पैसा लिया आप पूछना। लीगल लीगल ये क्या होता है कि होता है? गली में जाके बेइज्जती कर दो इस बस। बंदे की कि ये चोर है, ये लीगल होता है? ये लीगल होता है हमारे से, बजाज में ये लीगल होता है। ताकि बंदा दादा, कभी क्या नाम है, जो गली मोहल्ले वाला भी हो ना, उसको 1 रुपए देना। मालिक लग रहा है पढ़ाई कम करी। कितनी पढ़े लिखे हो आप? भाई मैंने DRR किया है बजाज का, भाई ठीक है, साहब तो मेरे से देखो। वो मत बोलो, मत मेरे से। कमाल है, देखो आपने इतनी हाँ। पढ़ाई करके फिर भी नॉलेज नहीं है आपको यार। अरे भाई मैंने किया है यार ऐसे काम, अरे और ऐसे तो पैसे निकलते भी हैं। नहीं तो निकलते, कसम से भाई, ऐसे देखो, पैसे नहीं निकलते मेरे भाई। भाई आपसे ना भाईबंदी वाली बात है, तो मैं उस हाँ। हिसाब से बात करना चाहता नहीं, पर मैं प्रोसेस बता रहा था ऐसा यार। सुनो सुनो, अगर मुझे पेमेंट लेनी होती ना, तो मेरे पास आज 3 बंदे थे, एक लेडीज थी और एक संदीप नाम अच्छा, का हमारे अच्छा। बॉडीगार्ड टाइप में होता है, अच्छा एक तो चीज बैंड बताओ। बजाता है घर में। आप अच्छा। आप तो थे नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, मान लो कि 1% ले लेते हैं कि चलो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, और उसके घर पे बेइज्जती करके आ गए, बेइज्जती कर, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ठीक क्या है। कस्टमर शांति से बैठ जाएगा? कस्टमर शांति से नहीं बैठा, कस्टमर जो मर्जी कर पाए। हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बेइज्जती कर दी आपकी, पूरी बैंड बजा दी, उसके बाद हमारे पास ना कांटेक्ट होते हैं आपकी, जो कांटेक्ट आप कॉल करते हैं ना भाई, हाँ हाँ। तो आपके कम से कम 10-12 कांटेक्ट होते हैं हमारे पास आपके रिश्तेदारों के। नहीं यार, आप ऐसे उनके कैसे तुम्हारे पास कैसे आएंगे? करते हैं? हमने अरे दिए नहीं भाई आपको। वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो दिक्कत है कि मैं आपसे पर्सनली भाई बंदी के नाते बात कर रहा हूँ। अभी भी कि केस फ्लो हो चुका, उसके बाद भी फ्लो हुआ नहीं, कल फ्लो हमारे होगा। कॉन्टेक्ट कैसे जाएंगे यार दादा भाई, फोन नंबर के? अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ अभी आप यही कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास कम से कम 10 कांटेक्ट हो गए आपके रिश्तेदारों के, हम उनकी बैंड बजा देंगे, तब वो आपको फोन करेंगे कि भाई तुमने लोन लिया है, पेमेंट कराओ, नहीं तो उनको गाली सुनाते हैं हम। अरे ऐसा नहीं, होता है। अरे मेरे भाई मैंने तो अपना नंबर दिया आपको बस बजाज वालों आपने को। तो कांटेक्ट में आपका नंबर नहीं क्या रिश्तेदारों के, दोस्तों के, यारों के? फोन नंबर में? बिल्कुल। अरे तो फोन नंबर का डाटा तुम्हारे पे कैसे जाएगा? मेरे भाई का थोड़ा ना आता है यार। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ आपको, सुन लो कान खोल के। अरे इतने कम बड़े से- हैकर थोड़ा ना हो भाई। अबे भाई यार, हमारे पास हैकर ही बैठे होते हैं, ट्रेसर बोलते हैं उसको, ट्रेसर बोलते हैं, हैकर नहीं बोलते, ट्रेसर बोलते हैं। ट्रेसर वो तो ट्रेसर, फोन हाँ। वोन ट्रेस करते हैं। फोन ट्रेस नहीं, यही डिटेल ट्रेस करते हैं भाई, आप किससे कितनी देर बात कर रहे हो, हर चीज ये सब तो सारी डिटेल आती है हमारे अरे पास। भाई साहब, अगर मेरा फोन का सारा डाटा आ गया आपके पास? भाई एक बार बताओ, जैसे आपने बोला कि क्या नाम है, चलो मेरे पास एक नंबर है, आपके जैसे 10 कस्टमर आ गए, 10 ने एड्रेस भी छोड़ दिया, रजिस्टर्ड नंबर भी बंद कर दिया, तो बजाज तो चूतिया बन गया। मतलब 1-1 लाख लोन का 10 लाख दे दिया तो चूतिया बन गया, वो कैसे पैसे निकालेगा? नहीं ये कैसे निकालेगा? कैसे आप बताओ? नहीं तो है ना भाई, तो बंदे होते हैं हमारे पास, ये हमें नंबर निकाल लेते हैं, तो हम उनकी बैंड बजाते हैं। हैकर आपसे भाई बंदी हैकर नहीं भाई, ट्रेसर बोल रहा हूँ फिर से मैं। अच्छा ट्रेसर, हाँ ट्रेसर बोल रहा हूँ। तो फिर क्योंकि आपसे भाई बंदी की बात हो गई थी और मेरे नंबर भी होने वाले हैं, इसलिए मैंने वो प्रोसेस अजमाया नहीं, मतलब चल छोड़ यार कोई नहीं, आप जो मर्जी सोचो। 3rd डिग्री क्या है, जो पैसे नहीं हो तो पैसे निकालने होते हैं हर तरह से भाई, वो कुछ भी हो भाई। अरे सुनो तो, अरे सुन दो, पता क्या बोल रहा यार था? तुम्हें पेमेंट करनी तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, कस्टमर से जो करने वाले हैं। अच्छा चलो ठीक।